हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आने वाले आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? भारत में दोस्तों कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो हो जाएंगे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, टोटल 25 उच्च न्यायालय है भारत में। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता हो तो कमेंट करके सबसे पहले ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है कहाँ पर है? तो ये आपका मुंबई में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या कितनी है? भारत में जो राष्ट्रीय जल मार्ग है कितने हैं? तो 111 जल मार्ग है भारत में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर रहेगा, राष्ट्रीय जल मार्ग 111। अगला क्वेश्चन है, भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का जो 25वां उच्च न्यायालय वह कौन सा है? तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, जो कि भारत का 25वां उच्च न्यायालय। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? दोस्तों जो भारत का 25वां उच्च न्यायालय वह आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, भारत का 25वां उच्च न्यायालय। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय दोस्तों तो हो जाएगा कोलकाता उच्च न्यायालय, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय। तो कोलकाता उच्च न्यायालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वह राज्यपाल में निहित होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? यानी राज्यपाल को हर महीना सैलरी प्राप्त होता है कितना? तो यहाँ पे 3,50,000 सैलरी हर वर्ष यहाँ राज्यपाल को प्राप्त होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3,50,000। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? राज्यपाल का जो मुख्य सलाहकार होता है वह मुख्यमंत्री होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी मुख्यमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा बंदरगाह दोस्तों भारत का तो हो जाएगा मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो मीनाक्षी मंदिर है वह मदुरई में है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी मदुरई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा कहाँ पर अवस्थित है? दोस्तों जो गोलकुंडा है वह हैदराबाद में है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? यानी सिख धर्म का जो संस्थापक माना जाता है वह माना जाता है गुरु नानक को। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरु नानक। अगला क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? भारत में चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ट्रक रोड किसने बनवाई? भारत में जो ग्रैंड ट्रक रोड बनवाई वह किसने बनवाई? तो शेरशाह सूरी ने बनवाई। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? यानी कब हुआ था दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध? तो हो जाएगा 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण किया था? कराया था दोस्तों किसका निर्माण अकबर ने ये गुजरात विजय के यादगार में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुलंद दरवाजा। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? मुगल काल की जो राजभाषा थी वह कौन सी थी? तो हो जाएगा फारसी मुगल काल की राजभाषा थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी फारसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? दोस्तों जो हुमायूं नामा लिखा था वह लिखा था गुलबदन बेगम में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुलबदन बेगम। अगला क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? गुरु अर्जुन देव थे वह किसके समकालीन थे? तो यह जहांगीर के समकालीन थे। तो ऑप्शन यहाँ पे बी जहांगीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? अकबर का जो राज्य अभिषेक हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? तो वह कालानौर में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कालानौर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मुगल सत्ता की पूर्ण स्थापना हुमायूं ने कब की थी? कब की थी दोस्तों पूर्ण स्थापना हुमायूं ने मुगल सत्ता की? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1555 से लेकर 1556 के बीच में किया था। यानी 1555 से 56 के बीच में किया था। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? पटना को जो प्रांतीय राजधानी बनाया था वह बनाया था शेरशाह ने। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेरशाह पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था।
अगला क्वेश्चन है मुमताज़ बेगम का असली नाम क्या था। यहाँ पे बेगम होगा दोस्तों, महल हो गया है। मुमताज़ बेगम का असली नाम था अर्जुनमंद बेगम। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्जुनमंद बेगम। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार प्रकलन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। पहली बार प्रकलन समिति का गठन किया गया था भारत में 1950 में, यानी 1950 में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1950। अगला क्वेश्चन है लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में जो सदस्य होते हैं वह 22 सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी 22 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सदस्य। अगला क्वेश्चन है संविधान के व्याख्याकार और संरक्षण कौन होते हैं। दोस्तों संविधान के जो व्याख्याकार होते हैं और संरक्षण होते हैं वह कौन होते हैं। तो हो जाएगा भारत का महाधिवक्ता होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी भारत का महाधिवक्ता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है। कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है दोस्तों। तो हो जाएगा 33। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, 33 न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है, अतिरिक्त न्यायाधीश। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। यानी भारत में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है वह कौन करता है। तो वह राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है। दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है यानी जज होता है वह कितने वर्षों तक कार्य कर सकता है। तो वह 65 वर्षों तक। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 65 वर्षों तक कार्य कर सकता है। अगला क्वेश्चन है संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय हो जाएगा उच्चतम न्यायालय, सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है भारत में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शून्य आधारित बजट तकनीकी किस देश की देन मानी जाती है। कौन से देश की देन मानी जाती है दोस्तों। तो हो जाएगा अमेरिका की देन मानी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेरिका देश। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई थी 1951 में। तो ऑप्शन यहाँ पे डी 1951 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि कितनी थी। 10वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी अवधि थी 2002 से लेकर 2007 तक, यानी 5 वर्ष की अवधि थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2002 से 2007 तक। अगला क्वेश्चन है अमरनाथ गुफा कहाँ पर स्थित है। अमरनाथ गुफा दोस्तों कहाँ पर है। तो ये आपका जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनाया था। अमृतसर में स्थित है दोस्तों स्वर्ण मंदिर, और यह किसने बनाया था। तो यह बनाया था अर्जुन देव ने। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्जुन देव। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो अमृतसर में स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कौन सा मंदिर माउंट आबू पर स्थित है। माउंट आबू पर कौन सा मंदिर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ मंदिर, जो कि माउंट आबू पर स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्वनाथ मंदिर। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस त्यौहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है इन ऑप्शन में से कौन से त्यौहार पर नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओणम त्यौहार पर नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली कहाँ मनाई जाती है। कहाँ पर दोस्तों लठमार होली मनाई जाती है उत्तर प्रदेश में। तो हो जाएगा बरसाने में। ऑप्शन यहाँ पे बी बरसाने में लठमार होली मनाई जाती है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों जो भारतीय नाट्य संस्थान है वह कहाँ पर है। तो नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है महाभारत का पुराना नाम क्या है। दोस्तों जो महाभारत का पुराना नाम है वह जय संहिता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए जय संहिता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस देश में सबसे ज़्यादा पुलिस है। ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पुलिस है। तो हो जाएगा अमेरिका में सबसे ज़्यादा पुलिस है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत और चीन के बीच रेखा सीमा क्या कहलाती है। दोस्तों जो भारत और चीन के बीच जो रेखा है, सीमा है, वह क्या कहलाती है। तो वह कहलाती है मैक-मोहन रेखा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैक-मोहन रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा सीमा है वह क्या कहलाती है। जो रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच वह क्या कहलाती है। तो यह कहलाती है रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय गीत गाने के समय अवधि कितनी है। दोस्तों जो भारत में राष्ट्रीय गीत गाने की जो समय अवधि है वह हो जाएगा आपका 65 सेकंड। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 65 सेकंड। और यहीं पे राष्ट्रगान की बात करें तो राष्ट्रगान 52 सेकंड। ध्यान रखिएगा राष्ट्रगान गाने की समय अवधि 52 सेकंड है और राष्ट्रीय गीत गाने की अवधि 65 सेकंड है।
अगला क्वेश्चन है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत। भारत का जो उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत है, तो हिमालय पर्वत भारत के उत्तरी सीमा पर है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी दोस्तों तो हो जाएगा कंचनजंगा पर्वत चोटी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। पर्वत श्रृंखला दोस्तों सबसे पुरानी तो हो जाएगा करेक्ट आंसर अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है भारत की, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लाल नदी किस देश में बहती है। लाल नदी दोस्तों कौन से देश में बहती है, तो हो जाएगा वियतनाम देश में लाल नदी बहती है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी वियतनाम देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक अंगूर उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा अंगूर कौन से राज्य में उत्पादन होता है, तो हो जाएगा महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अंगूर उत्पादन होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादन राज्य कौन सा है, यानी भारत में सबसे ज़्यादा कोयला कौन से राज्य में उत्पादन होता है, तो झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। अगला क्वेश्चन है भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा, तो हो जाएगा शेरशाह ने भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा शेरशाह। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान को कब अपनाया गया। भारत के संविधान को अपनाया गया कब अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 में भारत के संविधान को अपनाया गया, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान कब लागू हुआ था। दोस्तों जो भारत का संविधान है वह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है। उगते सूर्य की भूमि दोस्तों जापान देश को कहा जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी जापान देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, यानी कौन सी थी नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता, जो कि नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता। अगला क्वेश्चन है भारत को आज़ादी कब मिली। दोस्तों जो भारत को आज़ादी मिली कब मिली थी, तो 15 अगस्त 1947 यानी 15 अगस्त 1947 में भारत को आज़ादी मिली, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947। अगला क्वेश्चन है जियो और जीने दो किसका नारा है। दोस्तों जियो और जीने दो नारा किसका है, तो महावीर स्वामी का है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी महावीर स्वामी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे अधिक मूंगफली उत्पादन राज्य कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा मूंगफली उत्पादन कौन सा राज्य करता है भारत में, तो हो जाएगा गुजरात राज्य करता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी गुजरात राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे अधिक सरसों उत्पादन राज्य कौन सा है। सबसे ज़्यादा सरसों कौन से राज्य में उत्पादन होता है भारत में, तो हो जाएगा राजस्थान में सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पिन कोड का शुरुआत कब से हुआ। भारत में जो पिन कोड की शुरुआत हुआ वह 15 अगस्त 1972 से हुआ, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1972। अगला क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। भारत की राष्ट्रीय नदी दोस्तों तो हो जाएगा गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है और सबसे लंबी नदी भी है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद है वह कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो यह गंगा नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे भी गंगा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है। दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय मिठाई है वो कौन सा मिठाई है, तो हो जाएगा जलेबी भारत का राष्ट्रीय मिठाई है, तो ऑप्शन यहाँ पे भी जलेबी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन थी। दोस्तों जो दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन थी, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर मिथाली राज, ऑप्शन यहाँ पे डी मिथाली राज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे कब शुरू हुआ। दोस्तों जो द न्यूज़ टुडे समाचार पत्र वह कब शुरू हुआ, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 3 जनवरी 2001 को यह समाचार पत्र शुरू हुआ द न्यूज़ टुडे। ध्यान रखिएगा ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी। प्रथम भारतीय न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त कौन थी, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर डॉक्टर नागेंद्र सिंह था, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी है। भारत की जो पहली प्राइवेट ट्रेन है ये हो जाएगा आपका गौरव एक्सप्रेस, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा गौरव एक्सप्रेस। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है ट्रेन की सीट नीली क्यों होती है। जो ट्रेन की जो सीट नीली होती है क्यों होती है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन है उच्च मानक का प्रतीक होता है। यह जो नीली सीट होती है आपका उच्च मानक का प्रतीक होता है, तो ध्यान रखना एग्जाम में पूछ सकता है आप लोगों से। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का उप गवर्नर बनी
प्रथम भारतीय महिला, दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का उप गवर्नर बनी भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर के.जे. उदेसी। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा के.जे. उदेसी। अगला क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय तो हो जाएगा सी.बी. रमन। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सी.बी. रमन। अगला क्वेश्चन है चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय तो हो जाएगा डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर हरगोविंद खुराना। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को मिला था। ऑप्शन यहाँ पे बी अमर्त्य सेन करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र में। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री। तो ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? दोस्तों जो केसरिया रंग होता है तिरंगे का वह क्या दर्शाता है? तो वह दर्शाता है ताकत और साहस दर्शाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी ताकत और साहस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? कौन से शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। राजस्थान में पड़ता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, और राजस्थान के जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री दोस्तों तो हो जाएगा राकेश शर्मा थे। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला, दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाले जो प्रथम भारतीय महिला थे रानी कौशल धर्म सक्तु। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर रानी कौशल धर्म सक्तु। अगला क्वेश्चन है भारत खंड, भारत का क्या है? दोस्तों जो भारत खंड है वह भारत का क्या है? तो दूसरा नाम है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का दूसरा नाम भारत खंड है। अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी? प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म तो किशन कन्हैया हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर किशन कन्हैया भारत की प्रथम रंगीन फिल्म थी। अगला क्वेश्चन है लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कार पुरस्कार विजेता कौन है? लाइफ टाइम अचीवमेंट के जो ऑस्कार पुरस्कार विजेता है वह हो जाएगा करेक्ट आंसर सत्यजीत राय। ऑप्शन यहाँ पे बी सत्यजीत राय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तिरंगे पर जो अशोक चक्र लगवाया था वह लगवाया था भीमराव अंबेडकर ने। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह हो जाएगा शनि ग्रह, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी शनि ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो हो जाएगा उपजाऊ चिकनी मिट्टी, जो कि सबसे अच्छी मिट्टी होती है धान की खेती के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा उपजाऊ चिकनी मिट्टी। अगला क्वेश्चन है महाभारत का बांग्ला में अनुवाद किस सुल्तान ने किया था? यानी कौन से सुल्तान ने महाभारत का बांग्ला में अनुवाद किया था? तो हो जाएगा नसरत शाह ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी नसरत शाह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? दोस्तों जजिया एक प्रकार का टैक्स था दोस्तों, जजिया टैक्स था, यह समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था। कौन था? तो हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। अगला क्वेश्चन है भूकंप द्वारा उत्पन्न सुनामी समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? दोस्तों जो भूकंप द्वारा उत्पन्न होता है समुद्री लहरों उसे कहते हैं सुनामी। ऑप्शन यहाँ पे बी सुनामी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों जो आसवान बांध है वो कौन सी नदी पर स्थित है? ये हो जाएगा आपका नील नदी पर स्थित है आसवान बांध, और ये नील नदी सबसे लंबी नदी है दुनिया की। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा नील नदी सबसे लंबी नदी, और ये कौन से देश में है? तो मिस्र देश में बहता है। तो ध्यान रखिएगा मिस्र देश करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे लंबी नदी। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा बांध दोस्तों की हो जाएगा रोगवंशकी बांध, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा रोगवंशकी बांध सबसे ऊंचा बांध है। तो याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? कौन सी नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो हो जाएगा हवांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हवांगहो नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आप अगला क्वेश्चन है किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप था? कौन से द्वीप का नाम दोस्तों प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह हवाई द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप था। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हवाई द्वीप। अगला क्वेश्चन है जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं?
जो जलोढ़ पंख होते हैं वह पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर निर्मित होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? हिमाचल प्रदेश को जो राज्य का दर्जा प्रदान किया गया वह 1975 में किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1975। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? एक वर्ष में यानी एक साल में संसद की बैठक 2 बार होना जरूरी है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी 2 बार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? दोस्तों यानी लोगो यानी चित्र बोल सकते हैं आप लोग, प्रोफाइल भी बोल सकते हैं। तो क्या है दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन ए शेर है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा शेर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक होता है? यानी सबसे ज़्यादा कौन से ग्रह का घनत्व होता है? तो हो जाएगा पृथ्वी ग्रह का सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी ग्रह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मक्का का जन्म स्थान माना जाता है? किसे दोस्तों मक्का का जन्म स्थान माना जाता है इन ऑप्शन में से? तो हो जाएगा मध्य अमेरिका को। ऑप्शन यहाँ पे सी मध्य अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश हीरा का बड़ा उत्पादन करता है? यानी सबसे ज़्यादा हीरा का उत्पादन करता है कौन सा देश? ये हो जाएगा रूस देश। ऑप्शन यहाँ पे सी रूस देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादन करता है? यानी सबसे ज़्यादा कौन सा देश तांबा उत्पादन करता है? तो हो जाएगा चिली देश सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? यूरेनियम का सबसे ज़्यादा भंडार भारत में पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? कोयला पाया जाता है कौन से प्रकार के चट्टानों में? तो हो जाएगा अवसादी चट्टान में कोयला पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कोयला का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में पाया जाता है? यानी कौन से देश में सबसे ज़्यादा कोयला का संचित भंडार पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अमेरिका में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका देश। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे पुराना तेल शोधक उत्पादन क्षेत्र कहाँ पर है? तेल शोधक उत्पादन क्षेत्र सबसे पुराना तो हो जाएगा असम राज्य में। तो ऑप्शन यहाँ पे भी असम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना आरंभ किया? कौन देश ने सबसे पहले कागज बनाना आरंभ किया? तो हो जाएगा चीन देश ने सबसे पहले कागज बनाना आरंभ किया। और सबसे ज़्यादा कागज अभी कौन सा देश उत्पादन करता है वर्तमान में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा सबसे ज़्यादा कागज उत्पादन करता है वर्तमान समय में। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बनाना शुरू किया चीन ने और उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है कनाडा ने। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? विश्व की पहली जूट मिल दोस्तों तो हो जाएगा स्कॉटलैंड में किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे पहले रेल मार्ग का कहाँ बनाया गया था? कहाँ पर सबसे पहले रेल मार्ग बनाया गया था पूरे विश्व में? तो ये हो जाएगा ब्रिटेन में सबसे पहले रेल मार्ग बनाया गया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, पटकाई की पहाड़ियों भारत को किसे अलग करती है? दोस्तों जो पटकाई की पहाड़ियाँ है वह भारत को किस देश से अलग करती है? तो हो जाएगा म्यांमार से अलग करती है। म्यांमार से अलग करती है भारत को। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यांमार। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो भूटान के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो यहाँ पे बिहार एक ऐसा राज्य है जो भूटान देश के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है। बाकी यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश भी बनाता है और यहाँ पे असम भी बनाता है और सिक्किम राज्य भी बनाता है। बाकी तीनों राज्य बनाता है और बिहार राज्य नहीं बनाता है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे सी मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन है, एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग है? कौन सा देश है दोस्तों एशिया का जिसमें सबसे लंबी रेल मार्ग है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर चीन देश में सबसे ज़्यादा लंबी रेल मार्ग है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन देश। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? पूरे दुनिया की बात करें दोस्तों, विश्व की पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो हो जाएगा 1825 में पहली रेलगाड़ी चली थी पूरे विश्व में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कौन से देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था? प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था ब्रिटेन देश में। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन है ब्रिटेन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम यानी प्रथम कपास मिल की स्थापना किस शहर में हुई थी? किस शहर में हुई थी दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर कोलकाता शहर में हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी कोलकाता शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र हो जाएगा बरेली। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बरेली।
अगला क्वेश्चन है सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। सीमेंट उत्पादन में कौन सा स्थान है भारत का, तो हो जाएगा दूसरा स्थान है। ऑप्शन यहाँ पे बी दूसरा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में जलवायु परिवहन कब शुरू हुआ। दोस्तों जो भारत में जलवायु परिवहन शुरू हुआ वह कब हुआ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1911 में, यानी 1911 में हुआ, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग पाए जाते हैं। दोस्तों जो भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग पाए जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।